हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सुन लिया? कहते किधर हैं? अच्छा, अब रेडियो आकाशवाणी पाकिस्तान, जरा अब इनको सुने। मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सुना ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाए, जिस तरह का पेपर ये आपके सामने। अच्छा, अब कि ये किधर से निकाल के ले आए मेरी भाइयों की और वालदा की प्रॉपर्टीज? अब इनको नहीं पता था मरियम को कि 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी इंकशाफ होगा जिसको कहते थे पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो छुपाए हुए थे, दुनिया के मुल्क में बड़े बड़े वजीरों ने, वजीर आजम ने प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी, वो इंकशाफ हो गया। उसको पैनामा पेपर्स कहते थे। जब वो इंकशाफ हुआ तो इनके भाई हुसैन नवाज से जब पूछा गया कि जनाब ये वाकई आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मरियम बीबी तो कहती है हमारी कोई लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब सुने वो क्या कहता है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, सुन लिया? सुन लिया? नहीं बताए, सुना आपने कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और अल्लाह ने जब अल्लाह हक का सच सामने ले आया तो कहता कि वो चारों महलात अरबों रुपए के मेफेयर सबसे महंगे इलाके में वो मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ ओन करती है। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों झूठ बोलना? बताए ना जरा, मुल्तान बताओ। क्योंकि चोरी का पैसा था, आपका पैसा था। और ये जो मैं आपके सामने दूसरी, एक खुददार कौम और दूसरा कभी भी जिस कौम के प्राइम मिनिस्टर, उसके वजीर, उस मुल्क का गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। दुनिया इज्जत करती थी कायदे आजम की खुददारी पे। और वो छोड़ के आज जो हमारे ऊपर लोगों को मुसल्लत किया है, ये जो शहबाज शरीफ इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले जरा देखें कि मुल्क का वो कौम रिश्ता क्या। और ये भी दो चीजें समझ लें। मेरा रिश्ता बलूचिस्तान के लोगों से, सिंध, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मुख्तलिफ जबानें हैं, सखावत मुख्तलिफ है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह हम सबको इकट्ठा रखता है। एक नजरिया, एक किबला। इसलिए एक पाकिस्तान बना था कि हम एक आजाद मुल्क में एक अजीम कौम बनेंगे, मदीना की रियासत के असूलों पे। और हम ना अंग्रेजों की गुलामी कबूल करते थे और ना कायदे आजम ने कहा कि जब अंग्रेज जाएगा तो ना हिंदुओं की गुलामी कबूल करते। हम आजाद कौम रहना चाहते थे। और हुआ क्या मेरे पाकिस्तानियों, हुआ क्या? हम उनकी गुलामी से निकल के आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकनों की गुलामी में चले गए। और ये जो हमारी हुकूमत गिराई गई, ये अमेरिकी साजिश
और मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत गिरा के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया। तो मेरी कौम, मेरे नौजवान, मेरी बहनें और इतनी तादाद में आई हैं, मैं आपको सलाम करता हूं आज माशाअल्लाह। देखिए, हमें क्यों उन्होंने हुकूमत कराई? वो पाकिस्तान की क्यादत में ऐसे लोग चाहते थे जो उनकी गुलामी करें। हमारा जो लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। दुनिया इज्जत करती थी कायदे आजम की खुददारी पे, और वो छोड़ के आज जो हमारे ऊपर लोगों को मुसल्लत किया है, ये जो शहबाज शरीफ इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले जरा देखें कि मुल्क का वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे उस पे सारी कौम इकट्ठी हुई थी आज से 75 साल पहले, उसका प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, जरा ये वीडियो देखें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अच्छा, अब एक मिनट, अब ये जरा सुने कि 75 साल से आप हमारी मदद करते रहे हैं, हम भीख मांगते रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, और पहले तो फैसला करो कि क्या इसलिए ये मुल्क आजाद हुआ था? इसलिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि आज हम इन चोरों के क़यादत के नीचे दुनिया में जलील हो। इसलिए नहीं बना था। हम कभी ना भूलना हम किसकी उम्मत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत हैं। और ये लोग जो ऊपर बैठाए हैं हमारे, जरा वो मिनिस्टर का बताएं, जरा वो क्या कह रहा है ख्वाजा आसिफ, ये भी जरा देखें, पहले समझे कि हुआ क्या है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूं कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। यानी कि हम जिंदा ही सिर्फ अमेरिका की वजह से हैं। जरा मुल्तान के लोगों, क्या हम अमेरिका की वजह से जिंदा है या ऊपर मेरा रब है? सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए इनको लेके आए हैं। ये हमें इस मुल्क के ऊपर जो बिठाया हुआ है, ये उनके नौकर हैं, उनकी गुलाम हैं। ये नवाज शरीफ और ये जरदारी के दौर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे। अमेरिका की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, 80,000 अपने लोग मरवा रहा है उनकी जंग में, और 400 ड्रोन अटैक, यानी एक जिसकी जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान पे 400 अटैक करता है, जिसमें औरतें बच्चे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और एक लफ्ज इन दोनों ना जरदारी के मुंह से निकलता है ना नवाज शरीफ के मुंह से निकलता है। और अगर आपने देखना है कि इस 22 करोड़ अवाम का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने
कैसे बैठा हुआ है, तो जरा देखे, मुजाहरा फरमाएं जी। Thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and God is waiting. अच्छा ये जरा, अच्छा अब ये देखें कि हमारा वजीर आजम अमेरिका के एयरपोर्ट पे उससे क्या हो रहा है, ये जरा देखें। नहीं आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।